Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter which is Let's Learn Martial Arts. बच्चों इस चैप्टर में हम जानेंगे मार्शल आर्ट्स की फॉर्म के बारे में. Martial arts gets their name from Mars, the god of war. People who practice martial arts or martial artists learn combat, endurance, sportsmanship, confidence and concentration. ठीक है बच्चों, ये थी बात मार्शल आर्ट के बारे में कि ये मार्स जो प्लैनेट है उससे इसका नाम लिया गया है, जिसे गॉड ऑफ वॉर भी कहा जाता है. ठीक है, और इसमें लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं अपने आप को सहनशील बनाने के लिए, कॉम्बैट बनाने के लिए, और इसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी जगाया जाता है. साथ ही साथ आपको कॉन्सेंट्रेट रहना भी सिखाया जाता है. ओरिजिन. While most martial arts are Asian in origin, the first martial arts may have actually come to Asia across the Silk Roads from India. बच्चों इसका ओरिजिन जो है वो एशियन कंट्रीज में माना जाता है. ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल आर्ट्स के बारे में. मैनी मार्शल आर्ट्स यूटिलाइज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज फिलोसफी. QI is the fundamental life energy of the universe in the body. QI is the invisible vital force that sustains life. QI travels through the body along channels of energy called meridians. On the meridians there are certain points, acupoints, where QI accumulate. Some martial arts teach defensive techniques that utilize the knowledge of these points on the body, which if pressed in the correct manner can be used to immobilize attackers. बच्चों मार्शल आर्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है आपका, जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे क्या करना, यूटिलाइज करना, जो कि आपके ट्रेडिशनल चाइनीज फिलोसफी मानी जाती है. ठीक है, इसमें आपका QI एक फंडामेंटल लाइफ एनर्जी माना जाता है, किसका, यूनिवर्स का. ठीक है, इस QI में आपकी बॉडी जो होती है उसके अंदर एक इनविजिबल वाइटल फोर्स क्या होती है, जन्म लेती है. ठीक है, आपकी बॉडी में QI ट्रेवल करता है और आपको एक अलग तरह की एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, जिसे मेरिडियंस कहा जाता है. ठीक है, मेरिडियंस जो होते हैं वो उसमें आपके सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, जो आपके एक्यू पॉइंट्स माने जाते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट, वो आपके मेरिडियंस माने जाते हैं. ठीक है, जहाँ पे QI जो है एक्यूमुलेट करता है. सब मार्शल आर्ट्स जो होती है आपकी डिफेंसिव टेक्निक मानी जाती है. ठीक है, जिसमें आपको ये यूटिलाइज करवाया जाता है कि आपको इन पॉइंट्स को कैसे प्रेस करना है. नाउ कराटे. Karate means empty-handed. This form of fighting originated on the Japanese island of Okinawa. It is primarily a hitting or skirting art. बच्चों कराटे जो है एक empty-handed माना जाता है इसका मतलब, और ये जो फॉर्म है ये आपकी फाइटिंग की फॉर्म है जो कि जापान में ओरिजिनेट हुई थी. केंडो. केंडो और द वे ऑफ द स्वॉर्ड इन जापानीज इज जापानीज फेंसिंग. Kendoka or those who practice Kendo use shinai special swords to engage in combat. बच्चों Kendo एक ऐसी फॉर्म है, जापानीज फॉर्म है, जिसमें आपकी swords, आपकी तलवार क्या होती है, यूज़ की जाती है. ठीक है, ये आपकी एक फाइटिंग फॉर्म होती है और जो इसमें योद्धा होता है उसे केंडोका कहा जाता है, जो उसे प्रैक्टिस करता है. ठीक है, उसे केंडोका कहा जाता है. नेक्स्ट है कुंफू. इन चाइना द टर्म कुंफू एक्चुअली रिफर्स टू द स्टडी ऑफ अ स्किल, बट in the Western world, the term Kung Fu has come to mean many different styles of Chinese martial arts. बच्चों Kung Fu एक Chinese term है. ठीक है, जो कि रेफर करती है स्टडी ऑफ अ स्किल. बिटवीन वेस्टर्न वर्ल्ड Kung Fu जो है वो माना जाता है, मतलब ये आपके डिफरेंट स्टाइल ऑफ चाइनीज मार्शल आर्ट का ही एक क्या है, रूप है. Muay Thai. Muay Thai or Thai boxing is called the science of 8 limbs because in addition to arms and legs, the hand, shins, elbow and knees are used to strike the opponent. Muay Thai जो है आपकी थाई बॉक्सिंग कहलाती है. ठीक है, और इसे साइंस ऑफ 8 लिम्स भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें आपकी बॉडी के 8 पार्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, यूज़ किए जाते हैं ताकि आप अपने ओपोनेंट को स्ट्राइक कर सको. टाइक्वांडो. Taekwondo is a Korean martial art that largely relies on kicking, proper distance and timing. It emphasizes on flexibility, coordination and cardiovascular stamina. बच्चों टाइकोंडो भी एक मार्शल आर्ट है. ठीक है, लेकिन ये कोरिया से बिलोंग करता है, कोरिया से ये एसोसिएटेड है, जिसमें आपकी किकिंग
और उसकी डिस्टेंस टाइमिंग क्या करती है, बिलोंग करती है, ठीक है। और ये एम्फोसाइज करता है आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पे, कोऑर्डिनेशन एंड कार्डियोवास्कुलर स्टेमिना पे। Martial art teachers are usually certified with the achievements of an act. Advanced black belt status. The USA Karate Federation is the largest organization for certifying ranking systems and schools of karate. तो बच्चों मार्शल आर्ट का जो टीचर होता है वो खुद भी ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, वो सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कैसे कोई भी आपको मार्शल आर्ट नहीं सिखा सकता, वो आपका ट्रेन टीचर होना चाहिए या आप किसी ट्रेन टीचर से, सर्टिफाइड टीचर से ही मार्शल आर्ट सीखोगे, जिससे ब्लैक बेल्ट मिली हुई होनी चाहिए। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।